सभी पार्टियां, बसपा भी धीरे धीरे करके मैदान में आ रही। जी रामेंद्र, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और पंजाब में भी चुनावी गतिविधियां चरम पर हैं। यहां उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए आज और कल का समय है। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की पड़ताल 2 फरवरी को होगी। नामांकन 4 फरवरी तक वापस लिए जा सकते हैं। पंजाब में मतदान 20 फरवरी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। इस बीच राज्य में नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में है। अमरिंदर सिंह ने आज पटियाला शहरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। अपना नामांकन भरने से पहले उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की तलवार से आशीर्वाद लिया। करप्शन चली है पार्टी में पिछले 4 साल से, जो रेते का स्कैम्स हैं और स्कैम्स हैं, वो सब लोगों के पास पहुंची हुई है। कौन है जो नहीं जानता कि क्या हुआ वहाँ। यही हाल है अकाली दल का। वो भी वो है जो ड्रग वाले और जो सैक्रिलेज केसेस हैं वो उनको लेके जाएगा। तो ये सारी बातें ऐसे चल रही है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो सभी जानते हैं कि पोजीशन बहुत डाउन है इस वेले। में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के समय उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रहीं। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लंबी विधानसभा सीट से नामांकन भरा है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी बरनाला के भदौड़ से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। हालांकि चन्नी भदौड़ के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। डाक विभाग ने SCL, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पिछले साल दिसंबर महीने में PM के लिए 75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान का आयोजन किया था। पोस्ट कार्ड 2 विषयों पर लिखे गए, स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग नायक और 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण। इसमें कक्षा 4 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें विदेशों में स्थित CBSE से संबद्ध स्कूलों में 2.5 लाख छात्र शामिल थे। आइए देखते हैं कैसा रहा पूरा आयोजन। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें अनसंग हीरोज के बारे में लिखने को कहा था। मैं जिस नाम को लिखकर गर्व महसूस कर रही हूँ वो नाम है उल्लाल की रानी अब्बका का।
A valiant कनकलता बोलवा, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रिटिश से लोहा लिया। भाई हृदय राम, वे मंडी सियासत के स्वतंत्रता संग्राम के महान देशभक्त व क्रांतिकारी थे। बाबू मूलचंद जैन जी, जिन्हें हरियाणा के गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप हम लोगों से हमारे अनसंग हीरोज के बारे में नहीं पूछते तो हम तो अपनी इस गौरवशाली अतीत को कैसे जान पाते? कैसे जान पाते राजस्थान के झलकारी बाई के बारे में, आंध्र प्रदेश के तिरुप्पुर कुमार के बारे में, बंगाल के खुदीराम बोस के बारे में, उड़ीसा के बख्शी जगन बंधु, झारखंड के गया मुंडा, गुजरात के सामलदास गांधी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब 2047 में भारत 100 साल का होगा, तब भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होगा। जहाँ हर जगह स्वच्छता होगी, जहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, सबकी थाली में खाना होगा, और सब ईमानदारी से मेहनत करेंगे। हर तरफ हरियाली होगी, हवा साफ होगी, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब हम आज़ादी की शताब्दी समारोह मना रहे होंगे, तब हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर के 75,000 स्कूल्स के 75 लाख बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड पर अनसंग हीरोज और इंडिया 247 पर अपने विचार भेजे। इस अभियान में 10,000 से अधिक डाक कर्मियों एवं 5 लाख से ज्यादा स्कूलों के अध्यापकों ने अपना योगदान दिया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस 75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान का क्रियान्वयन डाक विभाग ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से सिर्फ 1 महीने में किया, जो एक विश्व कीर्तिमान है। आज़ादी के अनसुने अनकहे नायकों को नमन। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर चालू वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण रखा और आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखा जाता है। बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में रखे जाने की परंपरा है। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष में विकास दर के अनुमान, देश के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ आर्थिक नीतियों की सिफारिश, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम द्वारा तैयार किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण की क्या अहम बातें हैं, अगर उस पर नजर डालें तो साल 2022 और 23 में आर्थिक विकास दर 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। पूरी ही दुनिया में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट सकारात्मक रहा है, जिसने आरबीआई को मजबूती दी है। 31 दिसंबर 2021 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $634 अरब रहा है, जो 13 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। साल 2021 और 22 में राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होगी और सरकार पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी कर सकती है। कोरोना के खिलाफ अपने अनोखी रणनीति के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और शेयर बाजार में तेजी का माहौल है। अगर शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में सेंसेक्स 1000 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। आईटी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी सेक्टर में तेजी की बदौलत भारत बाजार बीते हफ्ते की गिरावट की भरपाई करता नजर आ रहा है।
और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। यूक्रेन संकट पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है। यूक्रेन की सीमाओं के साथ रूस की सेना के जमावड़े को लेकर अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से बैठक करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसका राजनयिक हल निकालने के लिए प्रयास भी जारी रखे हैं। यहाँ तक कि ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर हमला किया गया तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि रूस का कहना है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि उसका पड़ोसी देश कभी नाटो में शामिल ना हो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो यूक्रेन को अपनी तरफ खींच रहा है। रूसी हमले का भय दिखाकर वह यूक्रेन को साथ लेना चाह रहा है। लावरोव ने कहा कि रूस नाटो से ये स्पष्ट करने के लिए कहेगा कि क्या वह प्रमुख सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लागू करने का इरादा रखता है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और नाटो ने मॉस्को की सुरक्षा मांगों को नजरअंदाज किया, जबकि वह वार्ता के लिए तैयार था। रूस ने नाटो से पूर्वी यूरोप से सेना हटाने और यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करने की मांग की। पुर्तगाल में सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। रविवार को मध्यावधि चुनाव कराए गए थे। देश के गृह मंत्रालय ने 99% मतपत्रों की गिनती के बाद आंकड़े जारी कर दिए। बाकी मतों की गिनती अभी चल रही है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी को 42% मत मिले हैं और उसने 230 सीटों में से 117 सीटें अपने नाम की हैं। कोस्टा प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दूसरे स्थान पर रही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 28% मत मिले हैं। प्रधानमंत्री कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को संसद से पारित कराने में असफल रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो ने रविवार को चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया में क्या है खास, बता रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से जुड़े अपडेट के साथ। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया है। कैरेबियाई टीम ने ब्रिजटाउन में खेले गए 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 17 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की इस जीत के हीरो रहे जेसन होल्डर, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड को पस्त कर दिया। जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 मैच में हैट्रिक लगाई है। मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 179 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 162 रन पर सिमट गई। जेसन होल्डर ने 2.5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वैसे वेस्ट इंडीज की ये जीत काफी अहम रही, क्योंकि टीम को अब फरवरी में भारत का दौरा करना है, जहां उसे वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। नडाल ने बेहद संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। नडाल को ये मैच जीतने के लिए 5 घंटे 24 मिनट का समय लगा। उन्होंने 2 सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल फाइनल उन 2 युगों की लड़ाई का महासंग्राम था, जहां एक तरफ टेनिस के बिग 3 में से एक पूर्व विश्व नंबर 1 राफेल नडाल ने मोर्चा संभाला था, तो दूसरी तरफ युवा ऊर्जा से लैस रूस के दानिल मेदवेदेव थे। एक के पास 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का अनुभव था, तो दूसरे के पास सिर्फ कोर्ट पर तेजी का मंत्र। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले सेट से ही जोरदार तस्वीर दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, इसका रोमांच पल पल बदलता दिखा। मेदवेदेव ने पहला सेट आसानी के साथ 6-2 से जीता। दूसरे सेट में नडाल ने वापसी का दम भरा और एक समय खुद को 4-1 से आगे भी कर लिया, लेकिन यहीं से मेदवेदेव ने वापसी की और टाई ब्रेकर तक पहुंचे इस मुकाबले को 7-6 से जीतकर नडाल को बेहद दबाव में ला दिया। तीसरे सेट में नडाल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, जिसका फायदा भी उन्हें मिला और उन्होंने तीसरे सेट को 6-4 से जीतकर मैच को जिंदा रखा
इसके बाद चौथे सेट में नडाल ने मेदवेदेव की सर्व को ब्रेक किया और चौथे सेट को भी 6-4 से जीत लिया। निर्णायक सेट में नडाल ने साबित कर दिया कि उन्होंने यूं ही 20 ग्रैंड स्लैम नहीं जीते हैं। नडाल ने फाइनल सेट को 7-5 से जीत इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद नडाल रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और इस कड़ी में उन्होंने फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। नडाल के ग्रैंड स्लैम खिताब पर गौर करें तो उन्होंने 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 13 बार फ्रेंच ओपन, 4 बार यूएस ओपन और 2 बार विंबलडन का खिताब जीता है। वैसे नडाल ने 2009 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास तो रचा ही, इसके साथ ही कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। एक नजर डालते हैं इस जीत के साथ ही बने कुछ रिकॉर्ड्स पर। हाथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी लिए स्पेन के राफेल नडाल ने जो कमाल किया वो दुनिया में किसी मिसाल से कम नहीं। जहां जुझारूपन और लक्ष्य के प्रति समर्पण की तस्वीर ने एक नया इतिहास रचा। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को शिकस्त देकर न केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ा। नडाल ने अपनी इस कामयाबी के बल पर खुद के ग्रैंड स्लैम की संख्या को 21 तक पहुंचा दिया और इस कड़ी में उन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा। सबसे ज्यादा 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले जोकोविच वीजा रद्द होने के चलते इस बार प्रतियोगिता में नहीं थे। ऐसे में नडाल की जीत की संभावना पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। 2 सेट में पिछड़ने के बाद वापसी। नडाल के करियर में ये सिर्फ चौथी बार रहा जब उन्होंने 2 सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की। इससे पहले वो 2005 के मैड्रिड मास्टर्स, 2006 और 2007 के विंबलडन में भी उन्होंने 2 सेट हारने के बाद मैच अपने नाम किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये पहली बार रहा जब उन्होंने 2 सेट हारने के बाद वापसी की। नडाल का 29वां ग्रैंड स्लैम फाइनल। राफेल नडाल के करियर का ये 29वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था। उन्होंने सबसे ज्यादा 13 बार फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला है और सभी में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये उनका छठा फाइनल था। 5 सेट वाले मैच में नडाल का प्रदर्शन। नडाल ने अपने करियर में अब तक 37 ऐसे मुकाबले खेले हैं जिसमें मैच 5 सेट तक गया है और जहां नडाल ने 24 में जीत दर्ज की है जबकि 13 में ही उन्हें हार मिली है। नडाल के ग्रैंड स्लैम खिताब। नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम खिताब अब तक अपने नाम किए हैं जिसमें सबसे ज्यादा 13 बार फ्रेंच ओपन, 4 बार यूएस ओपन, 2 बार विंबलडन और 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब शामिल है। ग्रैंड स्लैम में नडाल का रिकॉर्ड। इस स्पेनिश स्टार ने अब तक ग्रैंड स्लैम में 339 मैच खेले हैं जहां उन्हें 298 में जीत हासिल हुई है जबकि 41 में हार मिली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल का रिकॉर्ड। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक कुल 91 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 76 में जीत मिली है और सिर्फ 15 में हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि ये केवल दूसरी बार है जब नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत पाए हैं। इससे पहले उन्होंने साल 2009 में इस खिताब को जीतने में सफलता हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया सुजित्रा आपका। और प्रधानमंत्री की यूपी के 5 जिलों के लिए वर्चुअल चुनावी रैली शुरू हो गई है। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। मां शाकंभरी के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।